दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के इस भाग में। रवि जो ज्यादा पूरी खा चुका था, अब उससे खीर नहीं खाई जा रही थी। 5 मिनट से खीर को ही घूरता रहता है। उषा जी रवि की तरफ देखते हुए बोली, इसे घूरना नहीं है, खाना है। रवि माथे पर बल देते हुए बोलता है, इसे मैं रात को खा लूंगा। दादी नहीं, सब अभी खाएंगे, चाहे थोड़ा खा लो। बेचारा रवि, अब वह यह कैसे कह सकता था कि उसका पेट तो आलू पूरी से ही भर गया है। उसके पेट में जरा सी भी जगह नहीं थी। फिर भी उसने दादी की बात मानकर कहा, 1 चम्मच चलेगा। दादी मुस्कुराते हुए बोली, चलेगा। क्योंकि दादी समझ गई थी कि सबका आलू पूरी खाकर ही पेट भर गया है। रवि ने 1 चम्मच खीर मुंह में रखी तो उसका स्वाद उसके मन और आत्मा में ही रस बस गया था। उसका मन तो और भी खाने का था, मगर उसके पेट में जगह नहीं थी। रवि को जाता देख किरण झट से उठी और रसोई में चली गई। जब रसोई से आई तब उसने देखा कि रवि दरवाजे तक पहुंच चुका था। भागकर उसके पीछे पहुंची और बोली, सुनिए। किरण की आवाज सुनकर रवि के जाते हुए पांव रुक गए। उसने एक लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। किरण आंखें झुकाए अपने दोनों हाथ रवि की तरफ करते हुए टिफिन देते हुए बोली, यह आपके लिए। रवि ने पहले किरण को देखा, फिर टिफिन को। टिफिन लिया और बाहर की तरफ निकल गया। रवि अपनी गाड़ी खोलता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अपने हाथ में पकड़े टिफिन को अपने बगल वाली सीट पर रखता है और 1 मिनट तक टिफिन को देखता है। फिर साइड वाले शीशे में किरण को खड़ी दिखाई देती है, जिसे वह 1 मिनट तक उसे देखता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। किरण एक लंबी सांस लेती है, फिर उदास मन से घर के अंदर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर रखे सामान को समेटने लगती है। उषा जी, अरे बेटा, यह सब रूपा देख लेगी। किरण मुस्काते हुए बोलती है, कोई बात नहीं मम्मी। रूपा शायद कुछ और काम कर रही होगी, बस हो ही गया है। उषा जी उसले सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है, मैं माँ को दवाई देख कर आती हूँ। किरण उषा जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, आज से दादी की सारी जिम्मेदारी मेरी। उषा जी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, पर बेटा। किरण क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, मम्मी जी, मुझे दादी के साथ रहना अच्छा लगता है। और फिर आप तो है। उषा जी किरण के मुंह अपनी हथेलियां में भरती हुई बोलती हैं, तुम्हें अभी रवि पर ध्यान देना चाहिए। किरण अपनी आंखें झुकाते हुए बोलती है, पर वह अभी तो घर पर नहीं है। उषा जी मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, हम दोनों सास बहू मिलकर मेरी सास की सेवा करेंगे। जिस पर उषा जी और किरण दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। किरण डाइनिंग टेबल का सारा सामान लेकर रसोई में आ जाती है। रूपा जो काम कर रही थी, किरण रूपा को काम करता देख उसके पास जाती है, यह क्या? रूपा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? रूपा जो काम करते हुए बोली, बस भौजी यह खत्म कर लूं फिर। किरण रूपा की बात काटते हुए बोली, नहीं, पहले नाश्ता। फिर नाश्ते की ट्रे रूपा को पकड़ाते हुए बोली, काम का क्या है, बाद में भी हो जाएगा। शंभू काका की भी उम्र हो गई है, तुम्हें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। रूपा ट्रे लेकर बाहर गार्डन में आती है और बोलती है, बाबा चलो नाश्ता कर लो, फिर दवाई भी खानी है। शंभू जो बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, शंभू रूपा के पास आकर बैठ जाता है और दोनों वही बाप बेटी बैठ के नाश्ता करने लगते हैं। रूपा किरण के बारे में शंभू को बताने लगती है, बाबा, भौजी बहुत अच्छी है। दोनों बाप बेटी नाश्ता करते करते बातें भी करते जाते हैं।
उधर किरण रसोई में सामान रख किरण दादी के कमरे में आ जाती है। उषा जी पहले से होती है और वह दादी को दवाइयाँ दे रही होती है। किरण बड़ी ध्यान से उषा जी की बातें सुनती है और दादी की दिनचर्या के बारे में भी पूछती है। उषा जी बोलती है, ठीक है माँ, अब मैं जाकर आपके बेटे को भी दवाइयाँ दे दूँ। दादी हाँ में सर हिला देती है। किरण दादी का कमरा बहुत ही ध्यान से देख रही थी। दादी, क्या बात है बिटिया? कुछ ढूंढ रही हो? किरण, दादी क्या मैं दिन भर आपके पास रहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? दादी, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा। किरण दादी के पास उनका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या मैं अपनी पढ़ाई यहाँ कर सकती हूँ? दादी, हाँ बिटिया, बिल्कुल कर सकती हो पर। दादी कुछ सोचते हुए चुप हो जाती है। बिटिया तुम्हारा ही घर है, जहाँ जो मन करे कर लो। किरण रूपा और शंभू काका को आवाज देती है और टेबल लगाकर अपनी किताबें सजा लेती है। अब किरण अपना काम निपटा कर दादी के पास आकर उनके कमरे में रहती, पढ़ाई करती और उनके छोटे मोटे जरूरत का भी ध्यान रखती। धीरे धीरे घंटे से दिनों में, दिन से महीना में बदल जाते हैं। आज किरण को इस घर में आए पूरे 2 महीने हो चुके थे। किरण सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसका मुस्कुराना, मंदिर में आरती गाना, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाना, बाहर गार्डन में एक साथ बैठकर चाय पीना, जिसे वह फैमिली टाइम कहती थी। किरण के आने के बाद सिसोदिया परिवार की दिनचर्या ही बदल गई थी। किरण सबकी जरूरतें को ध्यान रखती और सभी के लिए प्यार से खाना बनाती। यहाँ तक कि रवि के भी काम कर दिया करती थी। रवि को भी पता नहीं चला कि कब किरण उसके मन में बस गई थी। एक दिन मंदिर में जब तीनों पूजा कर रही थी तभी दादी अचानक बेहोश हो जाती हैं। उषा जी और किरण उनके पास आती है और घबराए हुए इधर-उधर देखने लगते हैं। उषा जी, रवि, विनय, सब लोग कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ, घबराए हुए बोली। उषा जी की आवाज सुनकर सब मंदिर की तरफ आते हैं। ओम जी अपनी माँ को बेहोश देखकर घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ माँ को? रवि और विनय भी दादी के पास आकर बैठ जाते हैं। ओम जी, विनय जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। विनय जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। रवि दादी को गोद में उठाकर उनके कमरे में ले जाता है। तो यह था भीगी पलके का भाग 5। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।